a new perspective, yeah, the future's looking bright. Let the inspiration be your ever guiding light. Every big idea is gonna find its way to land. The Puneet Mishra Talks is here to understand. The Puneet Mishra Talks. Yeah! एक जनरेशन था जहां पे हम लड़कियों को, बच्चियों को लाइफ में एक्सप्लोर करने का मौका नहीं देते थे। लोग डरते थे कि हमारी बच्चियां बाहर जाएंगी, वो कैसे खुद अपने पैरों पे खड़ी हो पाएंगी। तो कहीं न कहीं एक डर गार्जियन के मन में हो, चाहे उस बच्ची के मन में हो, और बच्चियां खुद को एक्सप्लोर नहीं कर पाती थी। एक जनरेशन ऐसा है जहां पे बच्चियां कंधे से कंधे मिला करके आगे बढ़ रही हैं। लोग अपने खुद को एक अच्छे स्टेज पर ले जाकर के खड़ी कर पा रही हैं, अपने लाइफ में बहुत कुछ कर पा रही हैं, एक्सप्लोर कर पा रही हैं, एज एन एंटरप्रेन्योर आगे बढ़ पा रही हैं। आज हमारे देश की राष्ट्रपति भी एक महिला है, और आज जो हमारे सामने जो गेस्ट बैठी है वो भी एक महिला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पूजा रेनी बेहुरिया, जो कि एक मोस्ट यंगेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर है। उन्होंने आईटी के फील्ड में भुवनेश्वर में खुद को बहुत अच्छे लेवल पे स्थापित किया है। आज बात करते हैं पूजा रेनी बेहुरिया से। कैसे हैं आप मैम? मैं ठीक हूँ सर, धन्यवाद। अगर आपको मौका मिले अपने बारे में 3 सेंटेंस में बोलने का, तो आप कैसे खुद को इलोबोरेट करेंगे? मैं अगर मुझे 3 सेंटेंस में अगर मेरे बारे में बोलना है तो मैं कभी हार नहीं मानती और हर वक्त कुछ नया सीखने का जज्बा रखती हूँ। और तीसरा है कि कभी अगर मेरे आगे फेलियर आ जाए तो उसको सक्सेस को कैसे टर्न करना है, वो चीज मुझे अच्छे से पता है। एक बहुत ही छोटे जगह से बिलोंग करते हैं, झारखंड। बॉर्न आपका झारखंड का ही है। सडनली भुवनेश्वर में आप आए, जॉब किए, डिजिटल मार्केटिंग को आप समझे, और आज आपकी कंपनी भुवनेश्वर में एक अच्छे कंपनी में गिनी जा रही है। ये जर्नी कैसा रहा? मैं तो बोलूंगी नहीं, ये जर्नी बहुत ही अच्छा था। मुझे बहुत अच्छा लगा इस लेवल में आके। ऑब्वियसली जब हम लोग कुछ तकलीफ करने के लिए जाते हैं तो बहुत कुछ लाइफ में अप डाउन्स होते हैं। जैसे कि आपने बोला, मैं एक बहुत छोटी सी शहर मतलब जगह से हूँ, नोआमुंडी। वो जगह के बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। झारखंड में एक छोटा सा टाउन है वो। वहाँ पे शाम के 6 बजे के बाद लड़कियों को अकेले या फिर दोपहर के टाइम में भी अकेले जाना अलाउ नहीं था। आज भी अगर मैं कभी जाती हूँ रिटर्न तो मैं अकेले, कभी मेरे पापा मुझे छोड़ते नहीं है। तो वहां से निकल के भुवनेश्वर आके अपने आप को सेटल करना, यहाँ के लोगों के साथ अपना माइंडसेट बनाना। मैं जब आई थी तो मुझे इंग्लिश भी अच्छे से बोलना नहीं आता था। मेरे क्लासमेट्स हंसते थे मेरे ऊपर। तो ये जो छोटे छोटे चीजों को, मैंने जैसे बोला कि मैं हर चीज को, फेलियर को सक्सेस के हिसाब से देखती हूँ। तो मुझे जब छोटे छोटे चीजों में बोला जाता था कि तुम ये कर नहीं सकती, तुम लड़की हो, तुम्हें ये करना नहीं चाहिए, ये सारे चीजों को मैं ऐसे लेती थी अपने दिमाग में कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगी। बहुत सारे जगह में मेरे फैमिली भी मुझे सपोर्ट नहीं किए। बहुत सारे जगहों में मैं जिनके साथ बिजनेसेस करती थी वही मुझे मुंह बोल देते थे कि तुम्हारा एज ही क्या है, छोटी बच्ची हो, क्या बिजनेस जानती हो, क्या सीखी हो। तो ये सब चीजें आज तक भी होता है, लेकिन उसको अपने दिमाग में कैसे लेना है, वो चीज, वो रास्ता मुझे दिख गया है। स्माइल बॉक्स डिजिटल मार्केटिंग जो मेरा कंपनी का नाम है, उसको बनाना मैं कभी सोची नहीं थी कि मैं, हाँ ये सोची थी कि मैं बिजनेस करूंगी, क्योंकि मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मुझे बिजनेस में बहुत जज्बा, बहुत इच्छा था पहले से। लेकिन मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एक छोटे से जॉब में, जहाँ पे मुझे 8,000 पहले मिलता था। मैं 12th कंप्लीट की। 12th कंप्लीट के बाद घर में हर मम्मी पापा का मन होता है कि अगर पढ़ाई कर रही हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर ये बनेंगे। तो वो सारे और हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं, झारखंड, बिहार, वहाँ का माइंडसेट ही ऐसा है कि मेरा बच्चा पढ़े, मतलब नौकरी करने के लिए पढ़े, नहीं तो ना पढ़े, +2 कंप्लीट करके शादी ही कर ले। तो वो चीज है। तो मैं भी उसी रास्ते में थी। लेकिन बचपन से एक ऐसा शौक था, खुद शायरी लिखना, कोई भी एक छोटा सा वर्ड लेके अपने आप पोएम बना लेना, वो शौक मेरा था। तो उस समय मेरे एक दोस्त से मुलाकात हुआ। उसने मुझे बोला कि
तुम इससे इनकम कर सकती हो, तुम 16-17 साल की हो, उसमें भी इनकम कर सकती हो। जब मैं खुद इसके बारे में रिसर्च की तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता चला, और मैं हर वक्त चाहती थी कि अगर मैं कुछ चीज बिजनेस करूं तो पहले उसके रूट लेवल तक जाऊं। तो इसलिए मैं एक पहला जॉब मेरा आज भी मुझे याद है, मैं कोर्स कंप्लीट करके मुझे उस इंस्टीट्यूट से ही मुझे इंटर्नशिप के लिए भेजा गया। 8,000 रुपए का मेरा पहला सैलरी था। तो वहां से मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में एक्सप्लोर करना स्टार्ट की, कैसे मैनेजमेंट किया जाता है क्या नहीं। उसके साथ मेरा पढ़ाई भी चल रहा था 12th के बाद, प्लस मैंने BCom MBA ये सारा भी उसी के साथ कंप्लीट किया। जब मैंने ये 4 साल हुआ है मैं अपना बिजनेस बनाई हूँ। फर्स्ट तो हम लोग मैं जहाँ पे रहती थी उस यहीं पे मेरा जो और एक पार्टनर है, मैनेजर है ऑफिस में, ज्योति प्रकाश राणा, हम दोनों ही मिलके पहले स्टार्ट किए थे अपने घर के अंदर ही फ्रीलांस करके। कोविड का टाइम भी था, और धीरे धीरे अभी मेरे पास अभी एटलीस्ट 15 मैंने फुल टाइमर जॉब है, एंड फ्रीलांसर तो अराउंड 20 जन है। तो जर्नी बहुत ही टफ था। एक तो पहले आप वुमेन हो, एंड दैट टू आप झारखंड से, एंड फिर आप यंग हो, तो बहुत सारा चीज सुनने को मिलता है, आज भी मिलता है कि बच्ची है नहीं कर सकती, पापा का पैसा है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका वही था कि अगर आपको ये जब सुनने को मिलता था कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, हाँ, तो आप कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते? मैं उनको कुछ बोलती नहीं हूँ, नहीं हो पाएगा ना ठीक है, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ मैं, लेकिन अपने आप को बोलती हूँ कि मैं करके दिखाऊंगी, एक दिन तो आऊंगी इसके आगे। जवाब नहीं देना, नहीं जवाब नहीं देना, वही मतलब वही चीज सीखे अभी तक कि मुंह में कुछ बोलना नहीं है, करके दिखाओ तब पता चलेगा। क्योंकि अभी आप उसके साथ झगड़ा करोगे तो कोई फायदा नहीं है। वो भी 2 बात का 4 बात होता है, 4 बात का 6 बात होता है, वैसे ही होता है। तो उसको बोलना नहीं है, बस करके दिखाना है। और ये माइंडसेट एक्चुअली मेरे घर में एक बहुत ही पॉजिटिव चीज था कि मेरी मम्मी जानती थी कि इसको अगर मैं बोलूंगी तो कर नहीं सकती कुछ, तो वो करके दिखाती है। तो मम्मी का एक ये जो वर्ड हर वक्त मेरे साथ रहा है कि तू नहीं कर सकती, तो फिर मैं उनको करके दिखाती हूँ। तो वो चीज शायद आज मैं जहाँ पे भी हूँ वही एक वर्ड का मतलब अगर मैं बोलूंगी, हाँ बहुत सारे लोग होते हैं आपके वेल विशर्स होते हैं जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन अगर ये भी मैं बोल सकती हूँ कि जो आपके वेल विशर्स नहीं होते उनसे जब आप सीखना शुरू कर देते हो तब आपका ग्रोथ वहीं पे पता चलता है। पैसा ऑब्वियसली ग्रोथ है, उसके बिना हम लोग को ना खाना ना मकान ना रोटी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप सक्सेस मतलब नेगेटिव चीजों को ग्रोथ में देखना स्टार्ट कर देते हो तो वो सब ऑटोमेटिकली आपके बोलते ना सारा ग्रोथ उसी में ही स्टार्ट हो जाता है। तो मैं पहले वही चीज लेती हूँ, नेगेटिव अगर कोई चीज बोले उसको मैं पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करूँ। बेसिकली जितना मैं आपके बारे में जाना हूँ कि आप सिल्वर स्पून लेकर के आपका जन्म हुआ, एक बहुत अच्छे घर में आपका जन्म हुआ। हाँ। आपके पेरेंट्स का खुद का माइनिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। ही इज अ वेरी इस्टेब्लिश बिजनेसमैन, बहुत फेमस है। फिर अचानक आपको आपके मन में ये कैसे सोच आया कि नहीं मैं उस लाइफ को छोड़ करके कि स्ट्रगलिंग लाइफ में मुझे जाना है, खुद के पैरों पे खड़ा होना है, कोई मुझे ये नहीं बोले कि पापा के हेल्प से आप बने हो, खुद से आप बने हो। जितना मैं आपके जर्नी को समझाऊं इतने दिन से, क्योंकि वी ऑल्सो हैव बीन एसोसिएटेड फ्रॉम लास्ट 2 years, तो जितना मैं आपको जानता हूं, तो ये सोच कैसे आया कि खुद के पैरों पे खड़ा होना है, उस कंफर्ट लाइफ को छोड़ना है? क्योंकि लाइफ में कोई नहीं चाहता है बहुत ज्यादा स्ट्रगल करे, इतना ज्यादा संघर्ष करे, क्लाइंट ढूंढना, काम लाना, करवाना, एग्जीक्यूशन, मैन पावर मैनेजमेंट। इट हैज बीन मतलब इट इज एक्चुअली लॉन्ग जर्नी, टफेस्ट जर्नी। तो वो जर्नी को छोड़ करके एक मतलब बहुत ही स्ट्रगलिंग जर्नी में जाना, ये सोच कैसे आया? सिल्वर स्पून का तो अभी भी मुझे बोला जाता है कि हाँ मैम आपके पापा के पास पैसा, आप ये नहीं करवा सकते। जब ये पॉडकास्ट में आने वाली थी मुझे किसी ने ऐसे ही बोला कि यार ये करवा दो, क्या तो पूजा पैसा के लिए मना कर रही है। लेकिन मैं अगर बोलूंगी, पापा का स्टोरी बहुत जन जानते नहीं है। मेरे पापा जब बोलेंगे अगर 10-12 साल के थे तभी उनके मम्मी पापा का डेथ हो गया था। तो वो चाट, गुपचुप, मटर ये सब बेच के अपना करियर उठाया है। तो अगर मैं बोलूंगी पापा उस समय में एक टाइम था उनके पास 3 टाइम का खाना नहीं था। एक टाइम का खाना भी होता था तो मुट्ठी भर चावल में 2 या 3 ग्लास का पानी होता था उसके अंदर, उसी को खा के रहते थे। तो ये स्टोरीज मैं उनको बहुत जानती हूँ।
कैसे हम लोग मतलब उनके पापा मम्मी का डेथ हुआ, कोई उनको सपोर्ट करने के लिए नहीं थे। सुबह से रात तक मेरे पापा, बड़े पापा दोनों स्ट्रगल किए हैं। 1,000 रुपए, मतलब मैं आज भी जानती हूँ, मम्मी बोलती है कि सुपरवाइजिंग करते हुए 100 रुपए पर डे का उनका पैसा रहता था, और वो सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक काम करते थे 100 रुपए के लिए। फिर शाम को जब आते थे, उनकी बहन सारा ये जो आलू चॉप वगैरह ये चाट वाट बना के रेडी रखती थी, फिर वो शाम को ठेला लेके जाते थे। तो ये सारा स्ट्रगल करके आज मेरे पापा का बहुत बड़ा बिजनेस हुआ है। ऑब्वियसली मतलब माइनिंग सेक्टर में उन दोनों का, पापा और बड़े पापा का नाम बहुत फेमस है। तो ये जब स्ट्रगल में उनको सुनी कि जब उनके पास पढ़ाई के लिए कुछ नहीं था, पैसा नहीं था, मम्मी पापा नहीं थे सपोर्ट के लिए, अगर वो वहां पे इतने कम 12 साल में कर सकते यहाँ तक, तो मैं क्यों नहीं। तो और हर वक्त मेरा ये था कि मैं किसी से पैसा नहीं मांगती। मेरा वो अंदर एक ईगो है, पैसा कब मैं अपने मम्मी पापा से भी नहीं मांगती हूँ। वो अगर देते हैं ठीक है, नहीं तो नहीं। तो मैं जब अपना करियर स्टार्ट की, ऑब्वियसली मुझे ऐसे बोला भी गया था कि तुम बिजनेस हैंडल करो, तुम बिजनेस करो, बट मैं उस टाइम पैसे के लिए अपना बिजनेस नहीं ग्रो की हूँ। आज भी मैं बोलती हूँ कि पैसा ऑब्वियसली है, लेकिन पैसे के लिए मैंने जब स्टार्ट किया था, पैसे के लिए नहीं की थी। मैं ये चाहती थी कि मेरा कुछ हो, मेरे नाम पे कुछ हो। मुझे कोई ना बोले कि तुम ये पापा के पैसे से की हो, या तुम्हारे पास तो ऑलरेडी है। हम लोग भी बोलते हैं कि हाँ इसके पापा का तो है, ये तो कर लेगा, वो चीज सब बोलते हैं। वैसा कुछ नहीं है, बस मेरा ये मन था कि मैं अगर कुछ करूंगी कल, मेरा नाम हो तो मेरे लिए हो। क्योंकि जैसे मैंने बोला, हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं वहां पे एक लड़की होना इज अनलकी, मतलब अनलकी बोल सकते हैं कि यार लड़की हुई है, अभी इसका शादी करवाना है, इतना पैसा खर्चा होगा, क्या कर सकती है क्या नहीं। ये मेरे मम्मी पापा आज भी है, मेरे मम्मी पापा ने मुझे नहीं दिया, लेकिन ऑब्वियसली आप जिस एनवायरमेंट या सराउंडिंग में रहते हो उसके हिसाब में आपको सुनना पड़ता है, आज भी है। तो मैं हर वक्त सोचती थी अगर हाँ लड़का होती तो मे बी मेरा स्टोरी आज ये नहीं होता। तो बट अगर लड़की हूँ तो मैं इनको करके दिखाऊंगी, मुझे करना है। जिस दिन मेरे पापा रास्ते में चले तो उनको बोला, ये पूजा जी के पापा है, ये आए हैं, ऐसे ही कुछ बोले। तो इसलिए मैं आज तक, मैं मतलब जो भी अगर कोई बोल रहा है कि पापा के पैसे से किए, मैं आज तक 1 रुपया अपने पापा से नहीं ली हूँ। ये बिजनेस जहां भी हो, प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, जहां भी हो, सारा मेरे ये चीज का है। बट यही मुझे पापा और मम्मी से मिला है, जो जैसे डिसिप्लिन या जो थिंकिंग मैंने अपने दिमाग में डाला, मेरे पापा और मम्मी की वजह से। क्योंकि वो, मैं कुछ भी कर लूं, कभी भी वो मुझे ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं किया। वो बोलते तो बेटा कर, लेकिन जो अच्छा है तो कर। वो चीज मुझे एज एन एंटरप्रेन्योर पेरेंट्स का सपोर्ट था स्टार्टिंग से, या फिर आपने जब आपने प्रूव किया कि यस यू कुड डू दिस और आपने प्रूव किया तो वो सपोर्ट आया? सपोर्ट था, बट हम जान सकते हैं मम्मी पापा के फेस से कि आप क्या कर रही है लड़की। एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग उड़ीसा में हो या झारखंड में हो, बहुत मतलब अभी रिसेंटली अगर 4-5 साल में ही आया है। मैं अगर बोलूंगी मैंने डिजिटल मार्केटिंग 2-3 साल में बढ़ा, हाँ बढ़ा है। मतलब लोग पहले, मैं जब 2018 में मैंने इसके बारे में जाना, तो उस टाइम लोग को समझाने में चला जाता था कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। तो मुझे तो फर्स्ट यह है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट छोड़ के ये मार्केटिंग में क्या घुस गई है, ऐसे बोला जाता था। तो इसको समझाने के लिए तो मुझे टाइम लगा, बट ऐसा कभी नहीं है कि उन्होंने पूरा रोक दिया कि नहीं तू नहीं कर सकती। वो बोलते तू जो कर रही है कर, बट द थिंग इज कि अच्छा होना चाहिए, कल को कुछ खराब ना हो, कल को ऐसा ना हो कि तुम ही रिग्रेट करोगी। तुम्हें खुद को रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड खुद के लिए तुम हो। वो चीज मुझे हर वक्त मिला है। हाँ थोड़ा सा स्ट्रगल वही है कि समझाना पड़ता था कि मैं कर क्या रही हूँ। तो बट अभी वो समझ गए। लेकिन जब मैं प्राइज लेती थी या फिर कहीं पे मेरा नाम आता है पेपर्स वगैरह में कुछ भी, तो वो प्राउड होता है। उनके लिए होता है ना, मम्मी पापा को तो छोटे छोटे खुशी में अपने बच्चों का सुकून मिल जाता है। तो वो इतना ज्यादा आज तक भी उन्हें पता नहीं है कि मेरा कंपनी एक्चुअली क्या है, पर थोड़ा बहुत मैं उनको समझा दी हूँ कि हाँ ये है। एक एंटरप्रेन्योर के लाइफ में कुछ ऐसे निगेटिव वर्ड्स हैं जो वो एवरीडे कहीं ना कहीं फेस करते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, सेल्फ डाउट, क्रिटिसिज्म। इन सभी चीजों से आप कैसे खुद को पार पाते हैं? ये तो करना चाहिए। आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, सेल्फ डाउट तो होना ही अच्छा है, क्रिटिसिज्म्स लेना ही अच्छा है। और एक आपने बोला सेल्फ डाउट, बस नेगेटिव थॉट्स, ये सब हर वक्त माइंड में आता है, हर दिन आता होगा।
मतलब हमारा माइंड शायद एक पर डे 24 आवर्स में 2000 थॉट्स तो दिमाग में लाता होगा, उसमें से तो आधा से ज्यादा नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। बट सुबह उठ के मैं फिर से रीस्टार्ट कर रही हूँ, जा रही हूँ, वो काम फिर अपने मतलब कॉन्फिडेंस डाल के कर रही हूँ, वो मेन चीज है। मैं हर वक्त वही फील करती हूँ। मैं आज ऐसा नहीं है कि अभी मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बिजनेस है तो प्रॉब्लम्स है, अप एंड डाउन्स है, हर बिजनेसमैन को या वुमेन को पता है। तो ये होता है ना कि रात को आप जितना स्ट्रेस में सो, आप सुबह उठो फिर से रिस्टार्ट करो। नेगेटिव सेल्फ डाउट लोग तो बोलेंगे, एक गाना नहीं है लोगों का काम है कहना, वही चीज है। हाँ, कुछ तो लोग कहेंगे, सॉरी मेरा गाने का लिरिक्स बोलना बहुत खराब है। तो वही चीज है, आपका माइंड भी लोग ही है, आपका माइंड कुछ भी बोलेगा आपको, लेकिन आप क्या कर रहे हो आपको वो देखना है। तो मैं हर वक्त वही चीज देखती हूँ, रात को जितना भी स्ट्रेस हो, सुबह जब मैं उठती हूँ तो मैं रात का मतलब जो भी स्ट्रेस हो वो भूल जाती हूँ। हाँ, ऐसे चीजें नहीं भूल सकते जो आपको करना है। आप अगर कुछ गलती किए हो या लग रहा है कि इसको आप सोल्यूशन निकाल सकते हो, आप सोल्यूशन निकालो, बट उस चीज को ज्यादा देर तक अपने दिमाग में मत डालो, क्योंकि प्रॉब्लम्स आते हैं आइदर आपको समझाने के लिए या फिर आपको सतर्क करने के लिए। दो स ही होता है, आइदर आप समझते हो कि ये चीज मैं गलती दोबारा ना करूं, या फिर आप समझते हो कि ये चीज से आज से मुझे सतर्क रहना है ताकि कल को वो और एक बार चीज ना आए, वो प्रॉब्लम ना आए। तो सेल्फ डाउट्स भी वही है कि आप अपने आप को डाउट करो, बट कल सुबह उठ के आप रेडी हो जाओ, वही चीज है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप नॉट इन फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, एवरी एक्सपेक्ट्स में अगर हम देखें तो कौन सा ऐसा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसमें वुमेन्स को गुजरना पड़ता है? फैमिली वुमेन्स को बहुत ज्यादा, फिर ऑब्वियसली बाहर मैं जितना जानती हूँ, मैं जितने वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ बैठती हूँ उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर के लोग क्या बोल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके, क्योंकि हर वक्त ये बोला जाता है कि यार शादी हो गया, अभी तो लगाम में रहे, अभी तुझे पति के साथ जाना है, अभी ये करना है, जो अभी मेरे साथ हो रहा है। मैं रिसेंटली अभी मेरा शादी हुआ है तो वो चीज अभी सुनने को मिल रहा है। पहले रात 12 बजे तक भी जाओ काम करो, कुछ कोई भी रोकने के लिए नहीं होता था। अभी होता था नहीं इतना जल्दी आना है, नया नया शादी हुआ है, सास ससुर के साथ रह रही हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कल को बच्चे होंगे उसके लिए तुम्हें थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा, अभी मत प्लान करो, ये सब बहुत सुनना पड़ता है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो सब इतना हेक्टिक क्यों है। मतलब ठीक है, मैं अगर मेरा शादी हुआ है, मैं सास ससुर के साथ रह के भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके अगर मैं अपना काम हैंडल कर सकती हूँ तो लेट मी डू, अगर नहीं कर सकती हूँ तो नहीं कर सकती हूँ। तो हर चीज वुमेन लड़कियों को ही बोला जाता है। कभी आप सुने हो बोला जाता है आपको कि अरे अभी अभी शादी हुआ है, क्या काम करो, घर में बैठो, जाके थोड़ा टाइम दो, बच्चे हुए हैं जाके बैठो। लड़कों को नहीं सुनना पड़ता है ये सारा चीज, लड़कियों को ही सुनना पड़ता है। नहीं, वाइफ से सुनना पड़ता है। वाइफ से तो सर सुनना पड़ेगा ही, वाइफ से सुनना पड़ेगा, बट एक जन ही बोलती है, फिर वो बोलती है कि नहीं ठीक है, कल को अगर आप लोग वर्किंग हो तो दोनों मैनेज करना पड़ेगा। तो बट द थिंग इज कि पूरा फैमिली आप खाली आपके वाइफ के ऊपर ही डिपेंडेंट रहती कि वही सब संभाले। तो वो चीज क्या हो जाता ना कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर गिल्ट, क्या मैं इररिस्पॉन्सिबल हूँ, क्या मैं बच्चे को संभाल नहीं सकती, क्या मैं घर संभाल नहीं सकती, ये सब आता है। मेरे अंदर भी हुआ था अभी, बट उसके बाद मुझे लगा कि जितना मैं कर सकती हूँ वो दिखा दो, ज्यादा करके आज एक्सपेक्टेशन बढ़ाना नहीं है। अगर मैं बहुत ज्यादा कर ली बट कल को नहीं कर पाऊंगी, डेफिनेटली फिर वो अगेन, तो स्टार्टिंग से अपने बाउंड्रीज सेट कर लो कि मैं इतना कर सकती हूँ, इतना नहीं। अगर कल को बच्चा भी हो तो मैं केपेबल इनफ कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका लेके अपने काम को संभाल सकती हूँ। और ये हर वक्त होता है। जैसे कि अभी मैंने बोला शादी हुआ है, तो शादी के टाइम मेरे आगे ही मेरे बहुत सारे बिजनेस क्लाइंट्स बोल देते हैं मैम अभी तो आपका शादी हुआ है, आई कैन अंडरस्टैंड, आप कर नहीं पाओगे। ऐसा नहीं है। मुझे आज तक याद है, मैं शादी के लिए रेडी हो रही थी, सुबह मुझे एक कॉल आया और मैंने सर को बोला ठीक है सर, आपका ये मतलब एक ऐसे नॉर्मल मीटिंग के लिए, ठीक है सर आज मेरा शादी है। मैंने पूरा उनकी बात सुना एंड लास्ट में मैंने बोला कि सर ठीक है, आपके बिजनेस के बारे में मैं जान ली, मैं एक काम करती हूँ, आज मेरा शादी है, मैं आपको कुछ दिन के बाद आपको कॉल करके मीटिंग के लिए बुलाती हूँ।
तो वो चीज पता नहीं वो किस वे में लिए, बट मुझे अच्छा लगा कि अच्छा चलो मैंने सारा चीज मैनेज करके, एंड आप तो मुझे जानते हैं कि शादी का सारा काम मैंने ही अकेले अपना किया था, तो इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में हम लोग कर सकते हैं। ये जो थिंकिंग है लोगों का कि एज अ बिजनेसमैन आप तो खुद के मालिक हो, मन के मालिक हो, जब मनुआ ऑफिस गए, जब मनुआ नहीं गए, ये जो पर्सपेक्टिव है लोगों का, चूंकि ऐसा है नहीं। एज एन एंटरप्रेन्योर अगर मैं खुद अपने बारे में बताऊं तो हम 24 घंटे ही काम कर रहे हैं। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि एज एन एंटरप्रेन्योर लोगों का ये परसेप्शन होता है, ये सोच होता है कि यार आप तो अपने मन के मालिक हो, आपको जब मन करेगा आप ऑफिस जाओगे, मन नहीं किया आप घर में बैठ गए। लेकिन क्या आप इस परसेप्शन को सही मानते हो? बिकॉज अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानोगे तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ या यही जान पाया हूँ अभी तक इस 11 साल के बिजनेस कैरियर में कि हम 24 घंटा ही काम कर रहे हैं। हमारे बैक ऑफ द माइंड 24 घंटा काम चल रहा है, बिकॉज हमारा प्रेशर लेवल अलग होता है। तो उस चीज को आप कैसे डिफाइन करोगे? देखिए बोलते हैं ना मन के मालिक हैं। आप जब चाहो ऑफिस जाओगे, जब चाहो ऑफिस नहीं जाओगे। तो ऑफिस सिर्फ जाने से बिजनेस नहीं होता है। Correct. ये तो उनको जानना पड़ेगा कि बिजनेसमैन के माइंड में हर वक्त 24/7 बिजनेस चल रहा है, वही बड़ा चीज है। किसी एक अच्छे बिजनेसमैन ने अभी मुझे कुछ दिन पहले ही बोला था कि मैम ऑफिस में बैठने से बिजनेस नहीं होगा, ऑफिस से निकलना पड़ेगा। ऑफिस आप आपके मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए बना रहे हो, आपके उस काम के लिए बना रहे हो जो आपके पूरा फ्लो में जाए, आप रहो या ना रहो। लेकिन आप ऑफिस से बाहर निकलोगे, कहीं बैठोगे किसी के साथ, घूमने जाओगे या कहीं पे एक्सप्लोर करोगे, तभी आपको आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए मिलेगा। तो आप बिजनेस हर वक्त कर रहे हो, क्योंकि एट द एंड आपको पता है कि भाई सैलरी भी देखना है खुद को, बच्चों को भी देखना है, बच्चे काम करे वो भी देखना है। बट आपका मैनेजमेंट वैसा होना चाहिए कि आप ऑफिस में ना रह के भी आपका इधर भी काम चलता रहे। काम वर्क इज डिफरेंट, बिजनेस इज डिफरेंट। बिजनेस का ग्रोथ, बिजनेस के लिए हर वक्त अपने मतलब एक बिजनेस के जो कर रहा है उसके माइंड में रहता है। बट वही चीज है कि ये जो मतलब मानना है कि ऑफिस इतने बजे जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, ऑफिस नहीं जाने से बिजनेसमैन नहीं होगे, वो कहीं पे भी नहीं लिखा है। इससे बेटर ही है कि आप बाहर रहो। आप बाहर रहो, आपका माइंड और ओपन अप होगा, आप 100 लोगों के साथ बैठो, तब आपको पता चलेगा। और मैंने जो बोला कि हर वक्त खुला रहना चाहिए एक बिजनेस पर्सन को कुछ सीखने के लिए। कभी एक छोटा सा बच्चा या यंग एंटरप्रेन्योर भी सिखा सकता है, कभी ही 25-30 साल के बिजनेसमैन भी आपको कुछ सिखा सकते हैं। तो अगर आप उनके साथ बैठोगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा आप कहाँ पे ठीक करो, कहाँ पे गलत। ऑफिस ऐसा नहीं है। मैं जितना बोलूंगी, मैं अगर बोलूंगी कि ये सारा माइंडसेट तो ऑब्वियसली चेंज करना चाहिए, एंड मैनेजमेंट प्रोसेस आपका अच्छा रहना चाहिए ताकि कंपनी अच्छे से चले। लाइफ में कोई एक ऐसा इंसिडेंट या कोई एक ऐसा घटना जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन होने में बहुत हेल्प किया हो? स्पिरिचुअलिटी फॉर एग्जाम्पल। मैं एक्चुअली झारखंड से मतलब नौमुंडी से उड़ीसा भुवनेश्वर आने का रीजन था मेरा एक बहुत लाइक माइनर ऑपरेशन पैर में, जो मेरा क्लास 4 के वक्त हुआ था। एंड उस ऑपरेशन के लॉन्ग ट्रीटमेंट चला, 6-7 साल मेरे 2 ऑपरेशन हुए पैर में ऐसे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे डॉक्टर ने बोला आप हर वक्त ट्रीटमेंट्स के लिए जाना आना नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ रहना पड़ेगा। तो मैंने उसी में समझ लिया कि 5-6 साल ऑब्वियसली स्कूलिंग्स वगैरह यहीं पे हुए, तो मुझे और नहीं जाना था नॉर्मली। मुझे भुवनेश्वर में बहुत एक्सप्लोर करने का जगह मिला। तो मैं उस तक भी कभी जिंदगी में नहीं सोची थी कि भगवान है, भगवान मेरे लिए कुछ अच्छा सोच सकता है, या मुझे अपने आप को समझना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट गॉड, स्पिरिचुअलिटी बहुत अलग है। अपने आप को समझना, अपने आप को चेंज करना, रेडी करना। तब तक मुझे जैसे ले रहा था जिंदगी वैसे ही मैं जा रही थी। बट क्या हुआ ना, 2-3 साल पहले मुझे कुछ नहीं, मतलब अचानक से सब चीज था, तो अचानक से सारा चीज मुझे नेगेटिव थॉट्स आने लगा। तो मेडिटेशंस वगैरह ये सब करना मैं कभी सीखी नहीं थी, कभी जानती नहीं थी। मैं इतना शांत भी नहीं थी। मुझे अगर आज आके बोलेगा तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तो मैं उसके ऊपर उल्टा गुस्सा हो जाती हूँ। तो ये सारा बहुत सारा था, एंगर,
और किसी के ऊपर कुछ बिना रीजन के चिल्लाना, उनको नहीं समझना, तो मैं कहीं ना कहीं लगा कि इस वे से मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकती। ये एक आ जाता ना रियलाइजेशन इन योर माइंड, सबकॉन्शियस माइंड तो आपका सब जान रहा है। तो मैं बुक रीडिंग्स मेरा बहुत अच्छा है, मैं बहुत बुक्स वगैरह बहुत पढ़ती हूँ। तो सदगुरु का एक बुक था डेथ करके, वो बुक मैंने एक कहीं पे पढ़ा एंड मैं सदगुरु को मानने लगी एंड उनका एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने किया था ऐसे ही जस्ट टू नो कि वो करवाते क्या है। इनर इंजीनियरिंग एक कोर्स होता है, उसके बाद आप आगे और प्रोसेस कर सकते हो। तो वो इनर इंजीनियरिंग मैंने ऑनलाइन किया था, 7 डेज का प्रोग्राम होता है, 2 साल पहले ही मैंने किया था। तो तब मुझे पता चला वो इनर इंजीनियरिंग का मतलब है कि अपने आप को जानना, अपने आपके ऊपर काम करना। आप जो हो आपका सराउंडिंग वही होगा, आप जैसे रहोगे आपका सराउंडिंग वैसे रहेगा, आप जो सोचोगे आपके साथ वैसे होगा। आप अगर नेगेटिव सोच रहे हो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोच रहे हो पॉजिटिव होगा। तो ये सब के बारे में मुझे जब पता चला तो मैंने भी खुद मैं भी अभी देखी अपने आप को चेंज में कि मैं पैनिक नहीं करती हूँ। कुछ भी होता है हाँ ठीक है, हो गया ना, देखते हैं हो जाएगा ठीक। कुछ तो कुछ हुआ है ना, मतलब कुछ रीजन के लिए हुआ होगा, आइदर मुझे कुछ जानना है या फिर कुछ हुआ तो अच्छे के लिए हुआ होगा। ये सब चीज जब आपके हाँ आपके साथ अगर बहुत बुरा भी हो रहा है तो कुछ सिखाने के लिए हो रहा है। तो तब तक मैं सोचती थी कि यार भगवान क्या मतलब मैं एक छोटी सी बच्ची क्लास 4 में मैंने क्या किया, तुमने मुझे इतना पेन, इतना ऑपरेशन रूम और मेडिसिन ये सब के अंदर रखा, मेरा चाइल्डहुड पूरा बर्बाद कर दिया। बट अब मैं बोलती हूँ कि भगवान ने जो किया अच्छा किया। शायद आज वो अगर नहीं होता तो ना मैं भुवनेश्वर आती, ना मैं एक बिजनेस कर पाती, शायद ये सब नहीं हो पाता मेरे साथ। तो जो भी लाइफ में आता है, आप मैंने जो बोला पहले, ये सारा चीज जो पॉजिटिव में लो, अपने फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट करो, ये सब मैं स्पिरिचुअलिटी के थ्रू से ही सीखी हूँ। अभी भी मैं जा रही हूँ उसी के लिए ऋषिकेश, एक योगा आश्रम। तो आप एक बार अपने आप के ऊपर काम कर लिए तो आगे वालों को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद अपने आप चेंज हो जाएगा। आप उसके हिस्सा, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मान लो आपके साथ किसी के साथ झगड़ा चल रहा है, घर में हो या बाहर या ऑफिस में, कुछ भी ऐसे तू में चल रहा है, आप वहां पे शांत हो जाओ, उसको क्या बोलना है बोलने दो, वो बोलने दो एंड लास्ट में आप उसको उतना ही बोलो जितना उसके लिए जरूरत है कि ठीक है मैं देखता हूँ, या कुछ भी, मतलब उसको कंक्लूड करने के लिए पहले किसी को सुनो। जब आप झगड़ा करना बंद कर दोगे, आगे वाला भी समझ जाएगा कि भाई इसको तो झगड़ा करना नहीं है, तो मैं झगड़ा करके कोई फायदा नहीं, मैं उसको बोल ही देता हूँ अच्छे से कि सर या ये प्रॉब्लम्स हैं, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप लास्ट में सोल्यूशन से दो। तो आप जैसे बनोगे लोग आपके चारों तरफ वैसे बनेंगे और आप जैसे सिचुएशंस को लोगे, सिचुएशंस आपको उसी वे में देगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे से भी रिलेट करता है, बिकॉज ये इनसिक्योरिटी हमारे लाइफ में हमेशा रहता है, बिकॉज बिजनेस है, कुछ भी हो सकता है। इफ यू लॉस्ट एवरीथिंग, सपोज इफ यू लॉस्ट एवरीथिंग, हाउ वुड यू स्टार्ट अगेन? रीस्टार्ट कैसे? कुछ नहीं चाहिए। इट इज नॉट इजी टू स्टार्ट अगेन। हाँ, easy तो you have नहीं है। achieved a lot of things from last many years, but after that you have to start again. So how would you start? आप अभी मैं बोलूंगी, अगर हम लोग ने जो बिजनेस स्टार्ट किया है, किससे स्टार्ट किया? कुछ से नहीं, जीरो से। तो फिर वही जीरो में आने के लिए क्या प्रॉब्लम? हमारा कमाई, अभी आपके पास हमारा कमाई हमारे क्लाइंट्स हैं। हाँ, तो अभी आप जीरो में हो, लेकिन आपके पास तो एक्सपीरियंस है। Yes. आपके पास वो है जो चीज आपसे कोई ले नहीं सकता, एक्सपीरियंस आपसे कोई नहीं लर्निंग ले एक्सपीरियंस है, सिखाई जो सीखे हैं वो है। हाँ, तो अभी तो आप जो जीरो से हीरो बने हो, आप अपने बिजनेस को इतना ग्रोथ के लिए अगर 6-7 साल दिए हो, कि आपके पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर मैं जीरो से अभी पूरे एक्सपीरियंस के साथ स्टार्ट करूंगा या करूंगी तो 1 साल में मैं वो चीज फिर से बैक में ले लूंगी। और रीस्टार्ट करने में किसी को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत हम लोग के आगे पीछे इतने स्टोरीज, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल वर्ल्ड में इतने सारे स्टोरीज है कि 60-70 के एज के लोग भी रीस्टार्ट किए हैं, कितने ब्रांड्स को बढ़ाया। तो रीस्टार्ट करने के लिए कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास वो एक्सपीरियंस आ चुका है। एक्सपीरियंस मैटर्स, आप कितना सीखे हो वो मैटर करता है। पैसा आज है कल नहीं, इट्स अ मटेरियलिस्टिक थिंग, बट अगर इनर ग्रोथ देखोगे तो एक्सपीरियंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप रिस्टार्ट कर सकते हो।
You have been associated with a lot of platforms, business platform, NGOs, social platforms. कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके लाइफ में एक डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन दिया हो और कहीं ना कहीं आपका बिजनेस ग्रोथ हो, चाहे आपका पर्सनल डेवलपमेंट हो, उस सारी चीजों में वो प्लेटफॉर्म आपको हेल्प किया हो? मैं बिलीव करती हूँ कर्मा में। आप जो देते हो आपको वो रिटर्न मिलता है। तो मैं हर वक्त एक गिवर के तरह काम करती हूँ। एंड JCI एक प्लेटफॉर्म है, जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल, जिसने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया है सीखने का। When you joined JCI? It's been 2 years. 2 years जब आपके थ्रू से ही आप ही मुझे इंट्रोड्यूस करवाए थे, लेकिन मैं उसमें बिजनेस के लिए इंट्रोड्यूस हुई थी। बट बिजनेस, हाँ डेफिनेटली आपको कनेक्शंस मिला है तो बिजनेस मिलेगा। बट उसके अलावा मुझे ये चीज मिला, प्लेटफॉर्म बहुत कुछ मैंने सीखा है। अगर मैं आज आपके आगे ऐसे खुल के बात कर रही हूँ अच्छे से, तो वो JCI के बारे साथ ही है, क्योंकि मुझे किसी के आगे अच्छे से बात करना पता नहीं था, कैसे क्या बोल सकते। वो मैं हर वक्त पीछे ही बैठती हूँ, तो हर चीज मतलब बोलने के टाइम में मैं किसी के साथ कुछ अपना शेयर नहीं करती। लेकिन अभी वो JCI ने मुझे दिया है, और मैंने जैसे बोला दान करने का मेरा बहुत मन होता है। वो चीज भी मैं एक लाइन में JCI ज्वाइन की थी, मुझे आप बोले थे कि हमारे यहाँ पे शिवरात्रि में बैठ पानी दिया जाता है, और मैं शिव भक्त हूँ, मेरे यहाँ पे एक टैटू है महादेव का, तो वो शिव भक्ति ही मुझे ले आया। फिर वही मैं अगर बोलूँगी स्पिरिचुअलिटी ही मुझे अच्छी जगह में ले आया। JCI है, और बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स वगैरह, उनसे भी बहुत कुछ सीख मिलता है। कि आप कल को मैं जब JCI में, और एक चीज भी बहुत अच्छा हुआ था, वेदुला मैम, मेरा पहला मीटिंग में मैंने वेदुला मैम को देखा था, पूरा साड़ी, पूरा क्लीन, नीट एंड क्लीन, पूरा बिंदी लगा के। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि मुझे बनना है तो इन फ्यूचर इनके एज में ऐसे ही बनना है। तो यही चीज मुझे आगे ले गया था। तो JCI मेरा पहला प्लेटफॉर्म था, एक फोरम या कम्युनिटी में। हाँ, मतलब बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका। बस एग्जैक्टली, मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी तब तक। JCI के बाद ही मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है भी है। बात करने के लिए मैंने ट्राई किया है अपने आप को चेंज करने के लिए हर चीज में। उससे पहले मैं इंट्रोवर्ट थी, पूरा इंट्रोवर्ट, मतलब मैं planning to become a trainer, national trainer, because JCI is giving you the platform, such type of platform where you can be a trainer. हाँ, right. तो JCI is giving you as a trainer, he is giving you to become a leader. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स वो दे रहे हैं। मैं JCI में अभी तक जुड़ी हूँ just because of I wanted to be a trainer, because I have lot of things to share to the people. And अगर मेरे बोलते ना, आपके कंठ में सरस्वती रहती है, आप अगर अच्छा बोलो तो अच्छा होता है, खराब बोलो तो खराब। तो अगर मैं कुछ बोल के किसी को ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ, तो उससे अच्छा चीज मैं जिंदगी में और कुछ नहीं मिल सकता। फिर से बिजनेस में आते हैं। एक ऐसा मिथ एज अ बिजनेसमैन जो लोगों को उस सोच को बंद करना चाहिए। मिथ एज अ बिजनेसमैन जो लोगों को बंद करना चाहिए। मतलब एज अ बिजनेसमैन हमारे माइंड में कुछ न कुछ ऐसा चीज चलता रहता है, या हम किसी से सुनते हैं उसको हम सच मान लेते हैं। तो एज अ बिजनेसमैन हमें बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती हैं कि तुम ये नहीं कर सकते हो, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये वैसे नहीं होना चाहिए। तो कोई ऐसा चीज जिसको आप मिथ मानते हो, और लोग, और सारे लोगों को जो आपके इस पॉडकास्ट को देखेंगे, या एक वुमेन एंटरप्रेन्योर जो बनना चाह रही है, बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं डरी हुई होंगी कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, मैं एक वुमेन हूं, कैसे स्टार्ट करूं। तो कुछ ऐसा चीज जो लोगों को उस सोच को बंद कीजिए, उससे हटिए और उस हिसाब से सोचिए। मेरा स्टोरी के हिसाब से अगर ये एक वर्ड मैं किसी को बोलना चाहूंगी, तो ये सोचना बंद कर दो कि मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता। कर सकते हो। आप 12 साल के हो, 13 साल के हो, 14, मैटर नहीं करता एज। आप क्या हो मैटर नहीं करता। आज के जनरेशन में तो बिल्कुल मैटर नहीं करता। और जैसे कि मैंने बोला कि मेरा भी चाइल्डहुड ऑपरेशन थिएटर्स में ही गुजारा है। बहुत लोग हैं जो कभी ऐसे सारे मेडिकल्स फेस करते, बोलते हैं हाँ इनका तो माइंड ही वही था। अभी मुझे कोई बोलेगा कि मैं तो बिजनेस फैमिली से ही बिलोंग करती थी, तो मैं बिजनेस के बारे में अच्छे से जानती हूँगी,
मैं तो बिजनेस फैमिली में बिलोंग नहीं करती थी, कोई बोलेगा मैं तो जॉब होल्डर्स या गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स के कम। ऐसा कुछ नहीं होता है, सब मिथ होता है। सबका एनर्जी अलग अलग होता है। आप अगर आप चाहोगे अंदर से कि मुझे ये करके दिखाना है, तो आपका रास्ता अपने आप आ जाएगा। जस्ट यू हैव टू वर्क हार्ड। तो ये चीज मैं बोलूंगी, कभी भी अगर कोई आपको आके बोलता है कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम्हारे से नहीं हो पाएगा, तुम इसके लिए बनी नहीं हो, इफ आपका गट फीलिंग या सिक्स सेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो अगर आपको बोल रहे हैं तुम कर सकती हो, तो नेवर डिसअपॉइंट देम। बिकॉज आपको चेंज करना, अभी जैसे मैंने बोला ना कि आप कैसे हो, आपका एनवायरमेंट वैसा रहता है। अगर आप अपने आप को चेंज कर लोगे ना, तो आपके साइड में जो भी है वो खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे। एंड कभी भी मैटर नहीं करना चाहिए क्या कौन बोल रहा है। इट एवरी टाइम यू बिलीव इन योरसेल्फ एवरी टाइम। इफ यू फील कि आप कहीं नहीं कर पा रहे हो, एक बार बैठो, अपने आप से बात करो। मी टाइम जो बोलते हैं आज के जनरेशन, वो मी टाइम होना चाहिए। 5-10 मिनट हो, अपने आप के साथ बैठो, अपने आप के साथ बात करो। सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, बहुत अच्छे जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी के तरफ जब गई, प्रेमानंद महाराज हो, सदगुरु हो, बहुत सारे लोग, बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी बोलते हैं कि बिलीव इन योरसेल्फ। आप अपने आप के ऊपर बिलीव करना स्टार्ट करो, आपका काम खुद ब खुद होने लगेगा। तो ये चीज मैं सबको मैसेज देना चाहती हूँ। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन, कॉफी और टी? मैं दोनों नहीं हूँ। मैं कॉफी ना टी। हाँ, ऐसे ब्लैक कॉफी कभी कभी पी लेती हूँ। एनर्जी कैसे आता है काम करने के लिए? एनर्जी टी कॉफी से तो नहीं है। मेरा तो टी से आता है। नहीं, मेरा एनर्जी कैसे आता है, मैं कभी कभी ऐसे ही कुछ मतलब खाने पीने का अगर माइंड हो तो कुछ भी खा लेते हो। हाँ, ब्लैक कॉफी में पीती हूँ। अर्ली बर्ड और नाइट आउल? अर्ली बर्ड, मैं बहुत जल्दी उठती हूँ। कितने बजे? ये चीज सीखना, 3:40 या सुबह या 4 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। सही में क्या? हाँ। मैं तो 3 बजे सोता हूँ। नहीं, ये डिपेंड करता है, बहुत जन का माइंड रात में चलता है। जैसे हम लोग का डिजिटल मार्केटिंग है तो क्रिएटिव डिजाइनर्स है, डिजाइनर्स के माइंड रात में चलते हैं, लेकिन मेरा माइंड सुबह चलता है। मैं सुबह उठ के अपने आप को, वो जो मी टाइम होता है ना, वो मैं सुबह अपने आप को देती। कोई उठा नहीं रहता है, तो मैं बैठ के अपने साथ ही सोचती हूँ, बात करती हूँ। तो ये आदत पहले से है या रिसेंटली? नहीं, बहुत पहले से। मेरे घर से ये आदत है मेरा। अच्छा। मेरे पापा हर वक्त ये बोलते थे कि सुबह 6 बजे तक जब सूरज उठता है तब तक आप रेडी रहो कि उसके साथ आपको काम करना है। उसका ऊर्जा जितना बढ़ता रहेगा, आपका ऊर्जा उतना बढ़ता रहेगा। तो वो चीज हमें सिखाया गया। 6 बजे तक इसका असर पूरे दिन रहता है? पूरा आप देख लो। हाँ, 9:30 बजे के बाद मेरा बैटरी ऑन नहीं रहता। अच्छा। मैं सो जाती हूँ 9:30-10 बजे तक मैं सो जाती हूँ। लेकिन वही कि मैं उतना तक पूरा चलता है मेरा काम। कहीं मीटिंग्स हो, कहीं काम हो, उसके अंदर अभी शादी हुआ है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, तो वो सारा चीज हो जाता है। One book that changed your life? मैं जब थक गई, मतलब सारा चीज मेरे साथ नेगेटिव हो रहा था, तब मुझे किसी मतलब घर में ही बोला गया था कि एक्चुअली मेरी मम्मी बहुत स्पिरिचुअल ये में है। वो बचपन से भगवत गीता, महाभारत, रामायण पढ़ी है। तो मुझे कहीं लगा कि शायद इससे कुछ अच्छा होता है, क्योंकि मम्मी बहुत मतलब काम कंपोज ऐसे पूरा रहती है। तो मैं एक बार ऐसे ही भगवत गीता पढ़ी। एक छोटा सा ट्रिप था, वृंदावन गए थे ऐसे ही, मतलब एक दिन के लिए ही घूमने गए थे, बिकॉज मेरा दिल्ली में काम था। एक दिन के लिए मैं घूम के आई थी, तो वहां पे मुझे किसी ने भगवत गीता पकड़ाया था। मैं बोली लाई हूँ तो पढ़ लेती हूँ। एंड वो बुक में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ। मैं बोल भी नहीं सकूंगी कि आप जितने बार उस किताब को पढ़ोगे, आप उतने बार कुछ नया सीखोगे, उतने बार। तो मैं आज जो भी वर्ड्स बोली भी हूँ यहाँ पे ना, कहीं ना कहीं उसके साथ ही रिलेट करता है। मैं आज भी उसको रिपीट में पढ़ती हूँ, आज भी उसके बारे में वीडियोस देखती हूँ। आजकल के जनरेशन के बच्चे भगवत गीता नहीं पढ़ रहे भी होंगे, तो सदगुरु के बहुत सारे किताब है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ लिखा है उसके बारे में, और भी बहुत है। लेकिन भगवत गीता ने मुझे जो सिखाया है एक बुक से, वो सारे बुक ने मुझे इतना नहीं सिखाया, तो वो बेटर है। भगवत गीता आजकल बहुत वे में मिल गया है, सिंपल इंग्लिश, ये सारे। तो एक बार, नहीं तो ऐसे सदगुरु के भी बुक है, अलग भी बुक है। ये योगी एक बुक है, बी लाइक अ मॉन्क। अच्छा। उसको भी हम लोग पढ़ सकते हैं अच्छे बन, लेकिन मेरे लिए भगवत गीता ही है।
One entrepreneur which admired you most? अभी रिसेंटली Whole of the career. यंग एक एंटरप्रेन्योर, मैं अगर अभी तक ज़्यादा, ये मुझे सोचना पड़ेगा, मैं तो हर वक्त किसी ना किसी से इंस्पायर हो जाती हूँ। लेकिन कोई भी एक ऐसा बिजनेसमैन जिससे आप बहुत ज्यादा? हाँ, मैंने इफ यू नो यूट्यूबर है रणवीर, हाँ, उनका मैं वीडियो बहुत स्टार्टिंग से देखी हूँ, जब से वो अपना करियर स्टार्ट किए थे, जब पूरा टैटू वैटू उनका था। इवन ही इंस्पायर्ड मी इन दिस स्पिरिचुअल थिंग। तो वो उस टाइम से मैंने उनका वीडियोस देखा है आज तक। अगर आपको पता होगा, आज उनका बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, इवन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी एक यूट्यूब चैनल है, बिजनेस के ऊपर भी यूट्यूब चैनल, तो उसका वो ग्रोथ मैंने पूरा देखा। also following him. हाँ, तो इवन ही इज नाउ डूइंग वीडियोज ऑन लाइक हेल्पिंग या टीचिंग पीपल टू एडिट वीडियोज एंड हाउ दे कैन स्टार्ट देयर करियर इन यूट्यूब। सो ही इज वेरी इंस्पायरिंग, लाइक आई हैव सीन हिज करियर। इवन बहुत अच्छे भी है, लाइक देयर आर पीपल ऑफ अंबानीज एंड एवरीथिंग, बट हाँ, मैंने उसको फॉलो किया है बहुत पहले से। तो ही इज वन ऑफ माई इंस्पिरेशन फॉर नाउ एज एन एंटरप्रेन्योर। ऐसे मैं हर वक्त किसी ना किसी से सीखने के मोटिव में ही जाती हूँ। तो देयर आर पीपल, आई ऑलवेज सिट विद बिजनेस पीपल, तो हर वक्त मैं बैठ के उनसे कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ। बट यार, रणवीर का मैंने पूरा स्टोरी देखा है, रणवीर का पूरा स्टोरी मैंने पूरा खुद देखा है। तो आई लव दैट पर्सन, मतलब उसका ग्रोथ, उसका स्पिरिचुअल के ऊपर जाना, हाउ ही ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ, तो वो चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है। हैप्पीनेस और सक्सेस, विच कम्स फर्स्ट? हैप्पीनेस इंटरनल सक्सेस है और एक्सटर्नल सक्सेस तो अलग है। तो हैप्पीनेस इज अ सक्सेस। सक्सेस इज एक्सटर्नल हैप्पीनेस। हाँ, एग्जैक्टली, इजंट इट? राइट, बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। मतलब पूरी दुनिया के लिए जो सक्सेस पर्सन होता है वो पूरी दुनिया के लिए एक सक्सेसफुल है। लेकिन अगर इनर सक्सेसफुल अगर आपको चाहिए तो आपको खुश होना पड़ेगा। खुश होना पड़ेगा, राइट। और अगर आप खुश होकर सारा काम करें तो आपको सक्सेस ऑटोमेटिकली मिलेगा। हाँ, वही चीज, मतलब आपका ओरिजिन ही है आपका इनर हैप्पीनेस। यंग एंटरप्रेन्योर जो आपके इस पॉडकास्ट को देखेंगे, उनको आप कैसे एडमायर करोगे कि वो अपने उस जोन से बाहर निकले, जिस जोन में उनको डर सता रहा है कि हाउ आई कैन स्टार्ट? आप उनको कैसे एडमायर करोगे कि वो फिर से वो आए उस जोन में जहां पे वो अपने आप को एज एन एंटरप्रेन्योर स्थापित कर सके? तो उनको आप कैसे मोटिवेट करना चाहोगे? आई तो लव न्यू जनरेशन पीपल। मेरे ऑफिस में तो सारे नए जनरेशन के बच्चे हैं, एंड द वे वी वर्क आर लाइक फ्रेंड्स। हम लोग पूरा दोस्त के जैसे सारा चीज डिस्कस करके काम करते हैं। तो आई लव देम, लाइक द चेंजेस आई हैव सीन। वो अपने लिए खड़े होना, वो अपने लिए कुछ करना, मतलब दे फील कि मैं मतलब मेरे लिए सारा करूँ, मैं अपने आप को ग्रो करूँ। वो सारा चीज पहले हमारे इस एज में तो नहीं था। इवन हम लोग भी बहुत डरते थे, यार कौन क्या सोचेगा, क्या सोचेगा, क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे। तो ये सारे अभी नए जनरेशन के बच्चों में नहीं है। तो दे हैव अ प्रिविलेज कि उनको ये सारा चीज माइंड में ऑलरेडी उनको निकाल दिया गया है। तो आई विल टेल देम कि भाई जो भी हो, योर हैप्पीनेस, योर लाइफ मैटर्स अ लॉट। अपने आप के ऊपर काम करो। एंड इट्स ग्लैड कि ये तो ऐसे ही जनरेशन है कि दे हैव ऑलरेडी चेंज्ड अ लॉट। इवन ये हमें कुछ नया सिखाते हैं अभी। एंड मैं मिलेनियल हूँ, तो जेन ज़ीज वगैरह ये सब बहुत कुछ सिखाते हैं। तो आई विल से कि यू नो, आप जेन ज़ी के जस्ट पहले है। हाँ, तो वो माइंडसेट हमारा मैच कर जाता है। तो आई लव देम, लाइक मैं तो अपने एम्प्लॉयज को बहुत पसंद करती हूँ, बहुत चिल होके काम करना ही करना। कीप दैट माइंडसेट ऑन योर्स, बट या लाइक यू पीपल आर आवर फ्यूचर। आप लोग ही आगे लेके ग्रो करोगे, तो आप लोग उतना ही यू नो अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रांग रखो कि नो वन कैन कम एंड ब्रेक यू इन दिस पाथ। एज आई सेड कि हर दिन कुछ नया सीखने का समय होता है। तो दिस पीपल आर ऑल्सो वन ऑफ देम, दे मेक अस लर्न। So I'm happy and keep that mindset in yours. वही चीज मैं बोलूँगी। Thank you so much पूजा for coming to my podcast. जिस एज में बच्चे जॉब ढूंढते हैं, एक सर्वाइवल इनकम के बारे में ही सोचते हैं कि मैं सर्वाइव कर सकूं, सिर्फ धीरे धीरे मेरा इनकम बढ़े, उस एज में आपने बिजनेस स्टार्ट किया।
अपने एज के बच्चों को आप बिजनेस जॉब दे रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जैसे एक स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर भी आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। नहीं नो डाउट, बिकॉज हम सबसे कुछ न कुछ सीखते हैं। हम अपने टीम मेंबर में से हर इंडिविजुअल से कुछ न कुछ सीखते हैं। हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि आप उस इनसिक्योर जोन में रहते हो जहां पे आपको डर सता रहा होता है, मैं कैसे स्टार्ट करूं। उस चीज से बाहर निकल के भुवनेश्वर जैसे कैपिटल सिटी में खुद को स्टैब्लिश करना इज नॉट इजी। आप ऐसे ही लोगों को मोटिवेट करते रहिए। बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर जो आपके इस पॉडकास्ट को देखेंगे वो उससे मोटिवेट हो, वो एक स्टेप और आगे बढ़े, अपना बिजनेस स्टार्ट करें और आप आए। अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Got a new perspective, yeah, the future's looking bright. Let the inspiration be your ever guiding light. Every big idea is gonna find its way to land. The Puneet Mishra Talks is here to understand. The Puneet Mishra Talks.